रात को मैं थोड़ा सा डाउन द मेमोरी लेन में आ गया था थोड़ी देर के लिए कि सचमुच काल से मैं फ्री। ये जीवन का एक परंपरा है, आज शुरू किया तो काल इतनी ने खत्म करना ही पड़ेगा। रास्ता चलते चलते कब खत्म हो जाता है किसी को कुछ पता नहीं लगता। मैं टेनिस खेल रहा हूँ लगभग 22-25 साल हो गया। उसके पहले मैं बहुत अच्छा फुटबॉलर था। मैंने खेल को जिंदगी के साथ जोड़ा नहीं, जिंदगी मेरा खेल है। आज का टेनिस नहीं खेलता, टेनिस एक मेरे लिए नशा है, इज एडिक्शन, फीवर। मेरे को सुबह होते फीवर चढ़ जाता है टेनिस खेलने का। तो ये हमारा फ्रेंड भी है, ये सब भी यही है, सबको भी ये नशा है। ये एकदम पता नहीं कि इस गेम के अंदर क्या है, क्यों है, कैसे ये नशा होता है, कोई लॉजिक है नहीं। फिटनेस तो लोग कहते हैं कि फिटनेस के लिए इम्यूनिटी चाहिए, इम्यूनिटी के लिए अपेल, अंगूर, काजू, पिस्ता, किशमिश खाना पड़ता है। नहीं, कुछ नहीं, दाल चावल में काफ़ी है, ओनली दाल चावल, कुछ नहीं चाहिए। खेलते थे मेरा माँ, जब मैं चेस खेलते थे मेरा माँ डांटती थी कि तू चेस खेलने बैठा सारा दिन चला जाएगा, तो क्या करेगा। क्योंकि चेस ऐसा गेम है 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा पता नहीं लगता कहाँ निकल जाता। फिर मैंने चेस छोड़ दिया क्योंकि सचमुच चेस में बहुत टाइम जाते थे। तो हमने कोई सोचा नहीं कि कोई खिलाड़ी बनना है। क्रिकेट बहुत अच्छे खेलते थे, उस टाइम पे 50 पैसा फीस था, तो 50 पैसा फीस क्लब का हम देने के लिए पैसा नहीं होता था। 50 पैसा 1 रुपया फीस होता था, वो वही देने के लिए पैसा नहीं होता था। और तभी भी हम फुटबॉल खेलते थे सब मिलके, एक पैसा जो जुगाड़ करके फुटबॉल खेलते थे और खेलते थे, वो खेलते थे। पर कभी प्रोजेक्शन नहीं थे जो मेरे को फुटबॉलर बनना है या मेरे को क्रिकेटर बनना है। ठीक है, चल रहा है। आज भी हम टेनिस खेल रहे हैं, लास्ट 22 ईयर्स 25 ईयर्स हो गया टेनिस खेल रहे हैं। मज़ा आता है, एडिक्शन है। हमारा जो फ्रेंड्स है ये इतना एडिक्टेड है इस खेल के लिए, तो फिटनेस अपने आप बन जाता है। फिटनेस के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, यही है। क्योंकि मेडिसिन इज नॉट द वे ऑफ लाइफ। पर 20 मिनट हमको देने के लिए मुश्किल हो जाता है। पर मैं कहता हूँ कि आज मैं रिटायर हो जाऊँ, आप सब हैं यंग जनरेशन, आप सब के लिए यही बात है, सिर्फ 20 मिनट 20 मिनट्स आपके शरीर के लिए दीजिए। 10 मिनट रनिंग कीजिए, उसमें काफ़ी हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ता। क्योंकि आने वाली टाइम और भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। अब WHO बोलो और मेडिकल फैटर्निटी बोलो, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये चल रहा है बिजनेस कि आपको फिट रखना ही पड़ेगा खुद को, नहीं तो आगे जाके आपको मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। मैं लास्ट 40 ईयर्स 1 रुपये का दवाई नहीं लिया, कोई पैथोलॉजिकल टेस्ट नहीं किया, कोई डॉक्टर जांच नहीं किया, कभी डॉक्टर के पास नहीं गया, चल रहा है। ये मत सोचिए कि मेरे को तबीयत खराब नहीं होता है। हर बॉडी में अपना अपना इम्यूनिटी होता है, और वो कोई भी बीमारी, सर्दी, जुकाम, कुछ भी हो, वो आपको ठीक करने के लिए तैयार है। पर हम उस इम्यूनिटी को परख करने के लिए टाइम नहीं देते हैं, फले वो ऐसा आइडियली बैठ जाता है, आगे वो काम नहीं करता।
जब आप दवाई खाना पड़ता है। दिस इज़ द थिंग। मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया। आप सब स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए। मेरा साथ इतना सहयोगिता से काम करने के लिए धन्यवाद। आप सब ने इतना अच्छा अच्छा बात मेरे बारे में बोला। शायद आई डोंट नो मैं वो वही अच्छा कि कभी हूँ या नहीं। आप लोग अच्छा बोला इसलिए आप अच्छा हो, इसलिए अच्छा बोला। जो अच्छा बोलते हैं वो इंसान अच्छा है, इसलिए वो अच्छा बोलते हैं। मैं नॉस्टैल्जिक हूँ, बहुत अच्छा है आज आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ। थोड़ा सा डाउन द मेमोरी लेन मेरा भी इस टाइम पे प्लेइंग कर रहा है। आप सब अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए और खुद को फिट रखिए। थैंक यू। Okay, she's very nervous and she's shaking right now, but I think welcome to retirement home because हर सुबह मुझे सुनने को मिलता है कि इतनी बड़ी हो गई है. I'm still working for you, still making the tea. My morning tea is still done by my dad, and I think my day doesn't start without it. But each day I heard कि मेरे को लेट हो रहा ऑफिस के लिए, ऑफिस जाना है ये, तो अब तो ये बहाना है नहीं. So my morning tea is settled. My morning tea is settled for rest of my office life because until I get retired, I'm sure Papa is gonna provide me that morning tea every day, and now he has all the time for his family because he has been very stiff and busy with the work, with his own friend circle, the tennis people and everybody, and pushing me also ki chalo khelo, why are you not playing and all. But I think now I can say that I can also start playing with him and go and be at a schedule. She's also tennis player. Yes. Ancient history. I have no fitness anymore, but pumpkin for real. But I think अब start हो जाएगा. अब पापा मुझे लेके ही जाएंगे क्योंकि अब तो रिटायर हो चुके हैं. तो अब पूरा दिन है उनके पास. वो मुझे ऑफिस से आने के बाद लेके जाएंगे खेलने के लिए कि तुम खेलो. तो I think I'm waiting for that and थैंक यू सो मच फॉर मी. एक्चुअल मंडल जी और मेरा यात्रा शुरू हुआ था 1996 से, आज तक जारी है. आई होप कि ये और भी लंबा चलेगा. आप लोगों का शुभकामना खुशा. हाउ रोमांटिक यू आर यू दादा. दादा ये वाला हमने आपका कभी देखा नहीं था. हाँ नीज नीज दादा नीज अब तो होना पड़ेगा. दादा किसी कभी नीचे नहीं जाता. सॉरी मैं कुछ नहीं बोल पाई. अरे मैम थैंक यू सो मच. बिना बोले बहुत कुछ बोला. चिंता मत कीजिए. आपके भाव भी हमारे लिए मैम काफी हैं और बड़ा अच्छा. उनकी बेटी ने कहा कि अभी तक तो मंडल साहब जो है वो सुबह से चाय बनाते थे, अब आप ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड कर दीजिएगा. आधा घंटा 1 घंटा पहले जो है योगा करते हैं शायद. और इन दिनों में सर्दियों में जबकि हम रजाई में रहते हैं लेकिन वो योगा करते हैं, तो शायद हम में से कोई कर ना पाए. इक्का दुक्का कोई कर ले तो कर ले, लेकिन फिट उतना नहीं हो पाएंगे जितने दादा हैं. सो आज रिटायरमेंट है दादा का, तो हम सभी दादा को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि उन्होंने इतनी लंबी पारी खेलने के बाद अब वो रिटायरमेंट की पारी खेलेंगे. और बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद बोर हो जाते हैं या आप लोग सब जानते हैं रिटायरमेंट के बाद क्या होता है. बट आई थिंक दादा तो नहीं होने वाले हैं क्योंकि वो हमारे साथ टेनिस खेलने वाले हैं अगले 10-20 साल तक और ऐसे ही फिट रहेंगे. दादा को आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद. थैंक यू. Mandal Dada, your family members and my friends. मंडल जी को हम लोग दादा बुलाते हैं अपने टेनिस फ्रेटर्निटी में. और
मेरी मुलाकात आज से करीब 1.5 साल पहले मंडल जी से हुई, क्योंकि मैं भी ट्रांसफर में हैदराबाद में था, वहाँ से इधर शिफ्ट किया था। तो मैं टेनिस तो पहले से खेलता था, बट यहाँ जब गया तो पता चला ये बसंत कुंज का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे खेलेंगे। तो हमारे कुछ एक फ्रेंड थे, उन सबने इंट्रोड्यूस कराया था। और जो मेरा 1.5 साल का दादा के साथ खेलने का जो भी एक्सपीरियंस रहा उसमें, और चूँकि आज दादा ने प्रोफेशनल लाइफ में रिटायर हो रहे हैं, तो मुझे मतलब आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से दादा का जो व्यक्तित्व मैंने मतलब टेनिस कोर्ट में देखा, जिस जुनून से और जिस मेहनत से, और जो इनका जो जॉली नेचर है और जितना एंजॉय करके मतलब टेनिस कोर्ट में रहते हैं, मुझे विश्वास है कि उसी तरह का प्रदर्शन उनका अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी रहा होगा। और उनकी जो मेहनत है, मैंने उनसे काफ़ी चर्चा होती रहती थी, तो जिस तरह से वो बताते थे कि घर का हर काम जो है कर सकते हो, मतलब वो बोल रहे थे मैं स्विंगिंग से लेके हर चीज़, मतलब हर काम, खाना बनाने से लेके हर काम कर सकते हैं। और टेनिस कोर्ट में जैसा भी जय बोल रहे थे कि सुबह मैं तो खैर थोड़ा लेट कमर हूँ, मैं सुबह आने में देर हो जाती है, बट इनका है कि एकदम टाइम से आते हैं, और जैसा कि उस आने से पहले भी आधे घंटे पहले योगा वगैरह सब पूरा करके आते हैं। तो ही इज़ लाइक इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। और इनके अभी आप यहाँ से तो रिटायर हो रहे हैं, बट हम लोगों के लिए खुशी है कि अभी शायद हमें और टाइम दे पाएंगे टेनिस कोर्ट पे। तो हमारे लिए तो वेलकम चैप्टर है इनका लाइफ का कि और सैटरडे संडे को ना हम लोग जैसे 1-2 घंटे खेलते हैं, उसके बाद थोड़ा थक जाते हैं। तो दादा बोलते हैं अभी ये वाला ग्रुप के बाद हमारा दूसरा गेम स्टार्ट होगा 2 घंटे के बाद। तो बोलते हैं मैं कब तक खेलो, बोला 1-1.5 घंटे और खेल सकता हूँ मैं। तो मतलब इतनी फिटनेस है इनकी कि मतलब कहाँ से इतनी एनर्जी आती है मुझे पता नहीं, बट ही इज ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी। और जैसा भी दादा बोल रहे थे कि फुटबॉल पहले खेलते थे, चेस खेलते थे, अब वो छोड़ के टेनिस खेलने लगे। बट मैंने देखा टेनिस में भी कभी कभी तो ये फुटबॉल जैसा एथलेटिक खेलते हैं, कभी कभी चेस भी खेलते हैं, मतलब वो थोड़ा ऐसे ड्रॉप मारते हैं। तो ऐसा नहीं वो छोड़ा है उन्होंने, मतलब टेनिस में ही फुटबॉल और चेस भी मिक्स कर लिया है। तो आशा करता हूँ आप ऐसे हम लोग जो है अभी और अच्छे से टेनिस कोर्ट में और खेलेंगे। और मैं आपके लिए यही शुभकामना करता हूँ कि आपका आगे का जीवन खुशियों भरा हो, और अभी जिस चीज़ के लिए आप थोड़ा कम टाइम दे पाते थे उसके लिए और टाइम दे सके। थैंक यू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस वक्त मैं टेनिस कोर्ट में हूँ, टाइम हो रहा है 6:50। मेरे साथ है दादा, जो कि रिटायर होने के बाद आज पहली दफ़ा यहाँ आए हैं, कोर्ट में आए हैं। कल 31 जनवरी थी, दादा रिटायर हो गए थे, आज 1 फरवरी है। तो दादा कैसा लग रहा है आज? कुछ नया लग रहा है? कुछ नया तो नहीं लग रहा, बस ठीक है। एक इनिंग्स ख़त्म किया, एक इनिंग खत्म हुई है आज फर्स्ट डे फॉर सेकेंड इनिंग्स। दादा रिटायर होने के बाद मतलब खुशी की बात है या गम की बात है? खुशी भी, गम इसलिए है कि एक रेगुलर लाइफ जो इतना सालों से होके आ रहा था, हाँ। उसमें थोड़ा सा मानने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म हो रहा है, उसको मानने के लिए थोड़ा सा दादा हमारे लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि आप टेनिस से रिटायर नहीं हुए, हम लोगों के साथ आप उसी तरह टेनिस खेलोगे आप। टेनिस तो खेलेंगे और टेनिस माई लाइफ, वो तो छोड़ना ही नहीं आखिरी दिन तक। बाकी आज जो फ्रेंड फ्रेटर्निटी है हमारा, हाँ, ये फ्रेंड फ्रेटर्निटी को छोड़ के कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। मेरे साथ हैं जय। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग दादा। आपको रिटायरमेंट लाइफ की पहली सुबह का पहला मैच आज खेलने को मिलेगा यहाँ पे। हाँ। और कोई आपसे पहले आए हो या आप कितने पे आए हो, लेकिन आप पहले खेलोगे? आप पहले खेलोगे पहला मैच, और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप अपनी दूसरी पारी शुरू करें रिटायरमेंट लाइफ की, और ऐसे खुश रहो, कूदते रहो, फानते रहो। दादा को देख के मतलब मुझे बहुत जिलस होता है कि मेरा टाइम कब आएगा, ऐसे फ्री टाइम कब मिलेगा मुझे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो टेनिस में ज़्यादा टाइम दे सके। कुछ कहना चाहते हैं? दादा की नई सुबह के लिए
सेकंड इनिंग्स के लिए दादा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और दादा जैसे थे वैसे रहेंगे, ये हम सबको पूरा उम्मीद है। टेनिस को दादा पहले भी टाइम देते थे, अब और ज़्यादा टाइम देंगे और हम लोगों को और इंस्पायर करेंगे। ऑल द बेस्ट दादा फॉर योर सेकंड इनिंग्स। चलो बढ़िया। दादा हम सभी ने, ग्रुप के मेंबर्स ने दादा को एक बहुत ही बढ़िया रैकेट हम लोगों ने गिफ्ट किया है। दादा कैसा लग रहा है? रैकेट बहुत सुंदर है, और सुंदर की बात से सबसे बड़ा बात है कि गिफ्ट एक मापा नहीं जाता। गिफ्ट एक अंदर की एहसास, अंदर की प्यार, तो जज्बा है। ये गिफ्ट नहीं है, ये एक अनमोल चीज़ है। अनमोल चीज़, इसमें किसी चीज़ में तोल नहीं सकता। लेकिन दादा देखो, हम लोग टेनिस प्लेयर हैं। हाँ, तो हम इससे बेहतर हम क्या दे सकते हैं? और ये हमारा वेपन है, मेन वेपन है, क्योंकि टेनिस रैकेट के साथ जुड़े हुए हैं, रैकेट एंड बॉल। तो ये ज़िंदगी के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो ये अनमोल चीज़ है, और मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, फ्रेंड्स को, मैं फ्रेंड फ्रेटर्निटी को, कि इतना सुंदर गिफ्ट मेरे इतना सुंदर टाइम पे प्रेषित किया गया, तो अच्छा लगा है। थैंक यू एवरीवन। जय, दादा को गिफ्ट बहुत पसंद आया, हमारा दिया हुआ रैकेट। चलो, हमारे खुश नसीब उनको पसंद आया। हाँ। और हमने दादा के लिए चूज़ किया है रंग बिरंगा। जैसे दादा रंग बिरंगे, वैसे रंग बिरंगा रैकेट चूज़ किया है। दादा कितना है? 285 ग्राम है, तो लगभग 300 ग्राम। और उम्मीद है कि दादा को पसंद आया होगा। मैं यही सोच रहा था आज सुबह जब उठा कि दादा का कल रिटायरमेंट था। दादा आगे जाओ। दादा का कल रिटायरमेंट था। दादा ने फैमिली के साथ एंजॉय किया होगा, दोस्तों के साथ, मतलब अपने आप को भी टाइम दिया होगा। क्या दादा सुबह आएंगे? मगर मैं जब आया तो मैंने देखा सबसे पहले कि दादा सेम जो उनका रूटीन है उसके अकॉर्डिंग सुबह यहाँ पे मौजूद थे। तो अब मतलब इनको जल्दी नहीं रहेगी जाने की, और ये वेट भी कर लेंगे अगर हमें खेलना होगा तो, क्योंकि ये बाद में आराम से खेल सकते हैं। दादाजी के बारे में ये बोला जाता हूँ कि मैंने जब टेनिस स्टार्ट किया था, तो पहला दिन जब मेरा कोर्ट में था तो दादाजी ने ही मुझे सिखाया कि कैसे खेलते हैं। तो मुझे तब टेनिस का कुछ नहीं पता था, जीरो था। तो दादा ही थे जिन्होंने मुझे इस ग्रुप में ऐड किया, दूसरे कोर्ट नंबर 5 में ऐड किया। दादाजी इसके लिए बहुत बहुत थैंक मुझे, और मुबारक आपको रिटायरमेंट की। आई होप अब आप डेली टाइम से कोर्ट बुक कर दोगे, अब कोर्ट का प्रॉब्लम नहीं दादा के लिए जिम्मेदारी उल्टा बढ़ा दी तुमने। अब दादाजी के पास बहुत टाइम है इन चीज़ों का, और शर्मा जी को आप बीट कर दोगे रिटायरमेंट के बाद भी। गुड मॉर्निंग दुर्गेश जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज दादा का पहला दिन है रिटायरमेंट के बाद। दादा कल रिटायरमेंट के दिन भी बहुत अच्छा खेले थे, 6 लव से रहा था, और आज भी फंटास्टिक खेल रहे हैं। अब बहुत अच्छी बात है, वी आर वेलकमिंग मोर टाइम इन द टेनिस कोर्ट। हेलो दादा। दादा का रिटायरमेंट का पहला दिन। दादा के लिए कोई 2 अच्छी बात है। दादा जैसे आप समय के साथ जवान होते आए हैं, और बस हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि अब रिटायरमेंट के बाद आप और वापस से जवानी की ओर बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं दादा। चलिए बहुत बढ़िया। अमित, दादा के बारे में क्या कहना चाहते हो? 2 अच्छी बातें। दादा एक तो सबकी हेल्प करते हैं, वो सबसे अच्छी बात है, और सेकंड सबको मौका देता है खेलने के लिए, खुद बैठे रहते हैं। दादा ये वाला कंटिन्यू रखना आप। ये कंटिन्यू रखना। दुर्गेश जी बताएंगे दादा के बारे में 2 अच्छी बातें। आज हम बुरी बातों की बातें नहीं करेंगे। नहीं, दादा के अंदर कोई बुरी बात है नहीं करने के लिए, सब अच्छी बातें हैं, वही मैं बताऊंगा। दादा का जो मतलब जो जोश है ना, और जो जुनून है, वो सबसे बेस्ट है। तो एक बात वो मैं यही कामना करता हूँ कि उनका ये जोश और जुनून टेनिस के प्रति ऐसे बना रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे साथ जय हैं, जो काफ़ी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूँ। जय, दादा के बारे में क्या कहते हो? 2 अच्छी बातें कोई भी। दादा बहुत अच्छे इंसान है, दिल से, दिमाग से और व्यवहार से। सो दादा को बहुत बहुत बधाई, एंड विश हिम वेरी वेरी हैप्पी रिटायरमेंट, एंड होप कि वो बहुत अच्छी तरीके से अपना रिटायरमेंट का उपयोग करेंगे, टेनिस के साथ, घर के साथ और दोस्तों के साथ। थैंक यू दादा। चलिए बहुत बढ़िया। मेरे साथ सुबुद्धि हैं, बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
सुबुद्धि क्या कहना चाहते हो दादा के बारे में, कोई अच्छी बातें हो? देखो, दादा के बारे में आप कितने भी बोल दो वो कम ही होगा। दादा एक इंसान है, मतलब हंसी मिजाज का इंसान है। वो उनका अंदर एक भी % का ईगो नहीं है। मतलब वो सबके साथ मिलजुल के रहते हैं। आशा करते हैं कि उनके सेकंड इनिंग्स भी ऐसे ही हंस मिजाज में कट जाए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दादा के बारे में मैं दादा के साथ बैठ के कुछ बताना चाहूँगा। दादा, अगर मैं आपके बारे में बोलना चाहूँ ना, तो मेरे पास आपके बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है। और सही मायने में अगर मैं आपके लिए 2 शब्द भी बोलूँ तो शाम हो जाएगी, इतना कुछ है बोलने के लिए। उससे अनुमान लगा दो। मुझे इतना मालूम है कि अगर इस दुनिया में मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने दिल में कोई बात रखते नहीं हैं। और मुझे याद है एक दिन आपसे मेरा झगड़ा हो गया था। उस दिन मैं बड़ा परेशान था, शाम तक मैं बड़ा परेशान था। मुझे लगा पता नहीं अब दादा से मेरी बात कब होगी। लेकिन अगले दिन जब आप मेरे साथ इतने गर्मजोशी से मिले तो मैं समझ गया कि दादा के दिल में बिल्कुल साफ दिल है दादा का। दादा के पास मतलब दिल में रखने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। तो दादा, ये जो आपका जो व्यवहार है ना, ये आपको औरों से अलग बनाता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। आप हमेशा ऐसे रहो। और मुझे मालूम है कि आप सभी के साथ ऐसे रहोगे और सभी के साथ आपका जो व्यवहार है बड़ा प्रीतिपूर्ण है। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और आपका जो रिटायरमेंट है, नई जो जर्नी आपने अब स्टार्ट हुई है, तो उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप रिटायर होने के बाद हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओगे। थैंक यू आशु। दादा, कुछ कहना चाहते हो आप? ये अच्छा जो पल को सजाया आपने, क्योंकि ये भी एक कला है। क्योंकि इंसान अच्छा होता है या बुरा होता है, कुछ भी हो, पर उसको जो सुंदर से प्रेजेंट करना है वो आशु जानता है। हम सब बोलते हैं कि फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी और टेनिस तो अलग ही है। उसका टेनिस खेल तो मैं बोलता हूँ कि उनका शॉट ही एक गजब की शॉट होते हैं। बहुत अलाइनमेंट में शॉट आते हैं और मैं खुशी से ब्लॉग भी करता हूँ। पर इनका जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी लाजवाब, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं इस चीज़ को, कला को धन्यवाद करता हूँ। और मेरा इस पल को और जगाने के लिए और खूबसूरत करने के लिए आशु ने जो इनिशिएटिव लिया, धन्यवाद आशु। थैंक यू फॉर एवर। हेलो गाइस, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं आज यहीं क्लोज करता हूँ। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यस। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फॉर क्रिएटिंग सच वंडरफुल मेमोरीज। दादा को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीवन। चलिए, ओके, बाय 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 दादा।